हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स। ये वर्ड्स न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, किसी चीज को या किसी प्रोसेस को तीव्र करना, तेज करना। सिनोनिम्स आर स्पीड अप और वी कैन से एक्सेलरेट। एग्जाम्पल इज गवर्नमेंट हैव टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन के प्रोसेस को तेज करना पड़ेगा, उसमें तेजी लानी पड़ेगी, एक्सपेडाइट। नेक्स्ट वन इज इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है किसी को मनाना या फिर राजी करना कोई काम करने के लिए। सिनोनिम्स आर परसुएड और वी कैन से कन्विंस। एग्जाम्पल इज नथिंग कैन इंड्यूस हिम टू चेंज हिज माइंड। उसे अपना माइंड चेंज करने के लिए या वी कैन से अपना डिसीजन बदलने के लिए कोई भी नहीं मना सकता, कोई भी राजी नहीं कर सकता। इंड्यूस मतलब मनाना या राजी करना। नेक्स्ट वन इज इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन होता है किसी को डराना या धमकाना। सिनोनिम्स आर थ्रेटन और फ्राइटन। Example, the gang silenced witnesses by intimidation. गैंग ने जो भी विटनेस थे उनको डरा धमकाकर चुप करा दिया। इंटिमिडेशन, डराना या धमकाना। नेक्स्ट वन इज वोज। वोज को हम बोलते हैं संकट। इसके लिए हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं डिस्ट्रेस और सोरो। एग्जाम्पल इज आवर कंट्री हैज बीन beset by pandemic woes। हमारा देश पैंडेमिक के संकट से जूझ रहा है या फिर घिरा हुआ है। यहाँ पर आप एक नया वर्ड और सीख सकते हैं, बीसेट। बीसेट का मतलब होता है जूझना या किसी चीज से घिरे हुए होना। यहाँ पर संकट से घिरा हुआ है या संकट से जूझ रहा है। तो वूज संकट और बीसेट मतलब घिरे हुए होना या जूझना। नेक्स्ट वर्ड इज बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब होता है असीम या अपार, लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो। इन्फिनिट। सिनोनिम्स आर लिमिटलेस एंड इन्फिनिट। एग्जाम्पल इज मदर्स लव इज ऑलवेज बाउंडलेस। माँ की प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, अपार होता है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेम्ड। जब हम कोई चिल्लाकर बात करते हैं, कुछ चिल्लाकर बोलते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड। जैसे हम कहना, किसी ने कुछ कहा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सैड, SAID, सैड। लेकिन अगर कोई चिल्लाकर कुछ कह रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड। ये चिल्लाना या तो फिर आउट ऑफ सरप्राइज हो सकता है या फिर कोई गुस्सा है, एंग्री, उसकी वजह से हो सकता है। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? आई फाउंड इट, शी एक्सक्लेम्ड एज सुन एज आई आंसर्ड हर कॉल्ड। मुझे मिल गया, जैसे आपको एकदम से कोई चीज मिल जाती है तो आप उसे चिल्लाकर बोलते हैं आई फाउंड इट। ये सरप्राइज की वजह से आप बहुत तेज बोलते हैं तो उसमें हम बोलेंगे शी एक्सक्लेम्ड। नेक्स्ट वन है फोर्सिबली। फोर्सिबली मतलब जबरदस्ती किसी से कोई काम कराना। अगेंस्ट वंस विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। एग्जाम्पल इज ही वॉज फोर्सिबली एविक्टेड फ्रॉम हिज पोस्ट। उसे उसकी पोस्ट से जबरदस्ती हटा दिया गया। नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है हट या फिर जिद करना। और नेक्स्ट वन है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब हठी या जिद्दी, जो जिद करने वाला इंसान होता है, जिसने जिद की उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। सिनोनिम्स आर स्टबननेस। स्टबननेस का मतलब होता है जिद या हठ, और स्टबन, स्टबन होता है जो जिद करने वाला होता है, मतलब ऑब्स्टिनेट। सो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऑब्स्टिनेसी या फिर स्टबननेस, और ऑब्स्टिनेट या फिर स्टबन।
एग्जाम्पल इज हिज ऑब्स्टिनेसी वाज इरिटेटिंग। उसकी जो हठ थी, उसकी जो जिद थी, वो खिजाने वाली थी। नेक्स्ट वन इज आई डोंट लाइक ऑब्स्टिनेट पर्सन। मुझे जिद्दी लोग पसंद नहीं हैं। That's all for the day. Please like and subscribe for more videos. And if you like the video, please share it with your friends.